नमस्कार। बीए द्वितीय वर्ष की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत आज की चर्चा का विषय है बिहारी सतसई की प्रासंगिकता। बिहारी सतसई के संदर्भ में कहा जाता है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। वस्तुतः यदि सूरदास सूर्य के समान है, तुलसीदास चंद्रमा के समान है, केशवदास नक्षत्र के समान है, तो बिहारी इन सबके प्रतिबिंबित प्रतिछाया के समान है, ऐसा विद्वानों ने माना है। अस्तु बिहारी भावी कवियों के लिए एक पाठशाला के समान है, जो प्रत्येक कवि मेधा को आलोकित करते हैं। इतना ही नहीं, बिहारी जी के संदर्भ में कहा जाता है कि बिहारी की पत्नी एक कवित्री थी, जिनसे अपने जीवन काल में 1400 दोहों की रचना की और उन्हीं 1400 दोहों में से 1700 दोहों का चुनाव कर बिहारी सतसई की रचना की गई। लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। ऐसा विद्वानों ने भी एक मत से स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। इससे इस तथ्य को सही सिद्ध किया जा सकता है कि कोई यदि प्रमाण होता इस संदर्भ में, तो हम ये कह सकते थे कि बिहारी जी की पत्नी एक कवित्री थी, जिन्होंने के इतने अधिक मात्रा में दोहों की रचना की। ये पूर्णतः निस्सार है। बिहारी जी की कवि मेधा पर कोई प्रश्न नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि बिहारी जी ने 700 दोहों से अधिक लिख करके एक बिहारी सतसई की रचना की है। बिहारी जी का काव्य हिंदी साहित्य के लिए आज भी प्रासंगिकता लिए हुए है। उनका वर्णन केवल रीतकाल में ही महत्वपूर्ण नहीं था, उनका चित्रण आज भी पाठकों के हृदय को प्रभावित करता है। उनके काव्य में रस छंद अलंकारों का जैसा ताना बाना है, वह आज भी समायोजित है। रीतकाल से लेकर वर्तमान काल तक उनका वर्णन न कभी भुलाया जा सकता है और न ही भुलाने योग्य है। उनको यूं तो गागर में सागर भरने वाला कवि नहीं माना गया। उनके चमत्कार का ही प्रभाव है जो उन्हें रीतिकालीन कवि की पंक्ति में सर्वश्रेष्ठ कवि की पदवी प्रदान करता है, और यही पदवी बाद में एक ऐसे शीर्ष पर उन्हें ले जाती है जहां गागर में सागर भरने की कला का कवि उन्हें मान सकते हैं। बिहारी कहते हैं, बिहारी जी के संदर्भ में कहा गया है कि बिहारी एक ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने कम शब्दों के माध्यम से अधिक भावों को व्यंजित कर किया है। यही उक्ति गागर में सागर भरने वाली चरितार्थ होती है। उनका भक्ति काव्य अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को समर्पित है। उनके श्रृंगार पक्ष में भी राधा कृष्ण के प्रेम की प्रतिछाया दिखाई देती है। उन्होंने अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग अपने काव्य में प्रभावोत्पादकता उत्पन्न करने के लिए ही किया है। वस्तुतः बिहारी की तुलना किसी अन्य कवि से नहीं की जा सकती, क्योंकि जो कवि हृदय बिहारी को प्राप्त था, वह अन्य कवियों को में देखने को नहीं मिलता है। वस्तुतः मध्यकाल में नारी के माँ, बहन, पत्नी के गौण रूप थे। प्रेयसी का मुख्य रूप प्रचलित था। उसी के बिहारी लाल पोषक कवि माने गए, जिसमें उन्होंने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की। बिहारी ने अन्य क्षेत्रों में भी अपनी बुद्धि चातुर्य का परिचय दिया। उन्होंने भक्ति, नीति, ज्योतिष, गणित, दर्शन इत्यादि क्षेत्रों में बड़े सजीव चित्र प्रस्तुत किए। उन्होंने अविधा, लक्षण, व्यंजना आदि शब्द शक्तियों का बड़े ही सुंदर ढंग से निर्वहन किया है। वर्तमान कवियों का काव्य श्रृंगार रस के क्षेत्र में केवल उनकी झूठन लगती है। वस्तुतः आज के कवि रस छंद अलंकार विहीन काव्य रचना करते हैं, लेकिन बिहारी जी का काव्य छंद युक्त, और वह भी केवल दोहा छंद है। बिहारी ने यदा कदा ही सोरठा छंद प्रयुक्त किया है, लेकिन वह भी दोहा का ही उल्टा रूप ले लिया है। मैं लखनार ज्ञान
करे राख्यो और निर्धारु यह वही रोग निदानु वह वेद औषधि वह। इस प्रकार बिहारी का काव्य समीचीन प्रतीत होता है। वर्तमान काल में क्षणिकाएं बिहारी जी के काव्य की देन है। वर्तमान में कवि सुरेंद्र कुमार शर्मा ने इन 4 पंक्तियों के माध्यम से यह स्पष्ट करने की कोशिश की है कि यह जो तुमने आग लगाई अब यूं ही शांत न यह होगी, धू धू करती चिता जलेगी यह जाकर शांत तभी होगी। वास्तव में बिहारी के काव्य का प्रभाव वर्तमान कवियों पर भी दिखाई दिया। यही बिहारी की सफलता है। सफल कवि वही है जिसका काव्य त्रैकाल विजयी हो, और यही बात बिहारी के काव्य पर सही रूप से चरितार्थ होती है। इस प्रकार बिहारी का काव्य प्रासंगिकता लिए हुए है। हिंदी साहित्य में आदिकाल अपने वीर रस काल, अपने शांत रस, रीतकाल अपने श्रृंगार रस, आधुनिक काल अपने राष्ट्रीय प्रेम से ओतप्रोत काव्य के लिए प्रसिद्ध माना जाता रहा है। रीतकाल मध्यकालीन काव्य के अंतर्गत आता है। इसमें रस राज श्रृंगार रस का आधिपत्य है। इस काल में कवियों ने भक्ति का भी पुट प्रस्तुत किया है, लेकिन आधार श्रृंगार रस ही रहा है। वस्तुतः बिहारी ने अपने एकमात्र ग्रंथ सतसई के आधार पर हिंदी साहित्याकाश में अपने आप को ध्रुव तारे के समान स्थापित किया। जिस प्रकार आकाश में नक्षत्र उसके चारों ओर परिक्रमा करते हैं, उसी प्रकार श्रृंगारिक कवि बिहारी के चारों ओर परिक्रमा करते हुए देखे जा सकते हैं। उनके काव्य का विस्तार ही आधुनिक कवियों में दिखाई पड़ता है। वस्तुतः बिहारी और सतसई एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। सतसई से ही बिहारी का परिचय होता है और यही बिहारी को पूर्णता प्रदान करता है। सतसई में बिहारी की काव्य दृष्टि, कल्पना शक्ति, नीतिज्ञता, ज्योतिष ज्ञान, सूक्ष्म वैज्ञानिक भावों का चित्रण आदि गुणों का चित्रण होता है, जो आधुनिक कवियों के लिए मील का पत्थर साबित हुआ। कुछ पाठक उसमें वासनाजन्य भाव देखते हैं, वे उसके कलाफच और कवि हृदय को नहीं समझ पाते, जिससे कवि बिहारी का स्तर निम्न हो जाता है। इसमें बिहारी का दोष नहीं है, दोष तो उन पाठकों का है जो उसमें काव्यात्मक गुण को नहीं देख पाते। इतना ही नहीं, बिहारी हमारे लिए आज भी प्रासंगिक हैं और प्रासंगिक भविष्य में भी रहेंगे। यदि उनके काव्य पर दृष्टिपात किया जाए तो यह तथ्य सही सिद्ध हो जाएंगे कि रीतिकालीन काव्य सामयिक प्रतीत होता है। हिंदी साहित्यकाश में शीतल बयार प्रभावित करने वाले मध्यकालीन महाकवि बिहारी दास का उदय सन 1903 ईस्वी में ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर ग्राम में हुआ, जिन्होंने कई राजाओं के दरबार में अपनी प्रतिभा का परिचय प्रस्तुत किया, लेकिन उनको प्रसिद्धि जयपुर के राजा जयसिंह के आश्रय में मिली। कहा जाता है कि गुरु बाबा हरिदास ने शाहजहां के वृंदावन आने पर बिहारी का परिचय उनसे कराया। शाहजहां बिहारी के व्यक्तित्व से अत्यंत प्रभावित हुआ तथा उसने महाकवि से आगरा चलने के लिए भी कहा, किंतु उन्होंने अस्वीकार कर दिया, ऐसा माना जाता है। लेकिन बिहारी ने किसी लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की, फिर भी काव्य रचना करते समय उनका ध्यान काव्यांगों पर रहा। सतसई के अनेक दोहे रसों और अलंकारों के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत हुए। बिहारी रीतिकाल के श्रेष्ठ कवियों में गिने गए। भक्ति, नीति तथा ऋतु वर्णन में भी उनके काव्य के विषय देखे जा सकते हैं, किंतु प्रधानता प्रेम और श्रृंगार की ही मानी जाती है। इतना नहीं, वे रीतिकाल की रीति सिद्ध धारा के प्रमुख कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। बिहारी सतसई मुक्तक रचना है, जिसमें मुक्तक काव्य की सारी विशेषताएं विद्यमान है। बिहारी ने दोहा जैसे छोटे छंद का प्रयोग कर विस्तृत अर्थ की सफल अभिव्यंजना की है। किसी किसी दोहे में अभीष्ट अर्थ ग्रहण करने के लिए काव्य परंपरा की समूची पृष्ठभूमि के ज्ञान की आवश्यकता होती है। बिहारी सतसई ही कवि की धवल कीर्ति की समुज्जल पताका है। वस्तुतः
बिहारी के काव्य में चमत्कार प्रदर्शन, भोग्यता एवं आलंकारिकता का अद्भुत मेल है। दोहे जैसे छोटे छंद में उन्होंने इतने भाव भर दिए हैं कि उनके विषय में यह कहा जाने लगा कि उन्होंने गागर में सागर भर दिया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बिहारी के दोहों को रस की फुहार कहा है। श्रृंगार रस के अतिरिक्त भक्ति एवं नीति विषयक दोहों की रचना भी बिहारी के दोहों के माध्यम से देखी जा सकती है। बिहारी जी के इष्ट देव श्री कृष्ण थे। उन्होंने राधा वल्लभ संप्रदाय के अनुसार ही भक्ति की थी, जिसमें उनकी आत्मसमर्पण की भावना दिखाई देती है और वे राधा को संबोधित करते हुए कहते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की छाई पर श्याम हरित धोए। बिहारी लाल ने अपने श्रृंगार रस से संबंधित दोहों में मौलिकता दर्शाई है। उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों को बड़ी सफलता के साथ प्रस्तुत किया है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत हसत लज्जात भरे भवन में करत हैं नैनन हिंसों पात। जिन बातों का वर्णन अन्य कवि कई कई पंक्तियों में नहीं कर पाए, उसको महाकवि बिहारी ने 2 पंक्तियों के माध्यम से समाहित कर दिया। इसी प्रकार बिहारी ने वियोग श्रृंगार का वर्णन भी बड़ी सिद्ध हस्तता से किया है। औंधाई सीसी सुलख बिरह बरहें बिललात, बिछही सूख गुलाब गो और छींटो हुई न गात। बिहारी पर उनके आलोचक आरोप लगाते हैं कि उन्होंने अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। यही तथ्य उनकी सफलता को सिद्ध करता है। उन्होंने जिस समय इन दोहों की रचना अपने मस्तिष्क में चित्र बना कर की, पाठकों को आज भी उन दोहों को पढ़कर उसी चित्र की अनुभूति अपने हृदय में होती है और वे आज भी रस विभोर हो जाते हैं, उसमें डूब जाते हैं। ऐसा आभास होता है जैसा कि मानो उन्हीं का वर्णन किया जा रहा हो। यह पाठकों के साथ साहचर्य उनकी सफलता को दर्शाता है। ग्रियर्सन उनको भारत का थॉमसन मानते हैं। बिहारी लाल वह पारसमणि थे जिन्होंने राजा जयसिंह को प्रेम पास में फंसे हुए को बाहर निकाला। उन्होंने जयसिंह को निम्नलिखित दुआ लिखकर भेजा, जो कि बहुत ही चर्चित हुआ। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ई काल, अली कली ही सो बध्यो आगे कौन हवाल। बिहारी के श्रृंगार संबंधी दोहे अपनी सफलता भावाभिव्यक्ति के लिए विशिष्ट समझे जाते हैं। इसमें संयोग और वियोग श्रृंगार के मर्म स्पर्शी चित्र देखने को मिलते हैं। इसमें आलंबन के विशद वर्णन के साथ साथ उद्दीपन के भी चित्र हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त बिहारी ने नीति, भक्ति, ज्योतिष, गणित, आयुर्वेद तथा इतिहास इत्यादि विषयों पर भी दोहों की रचना की है, जो श्रृंगार के दोहों की भांति सशक्त भावाभिव्यक्ति से पूर्ण हैं। बिहारी का काव्य उनकी काव्यात्मक प्रतिभा के ऐसे विलक्षण एवं अद्भुत स्वरूप को प्रस्तुत करता है जो हिंदी काव्य जगत के विख्यात कवियों के लिए भी विस्मयपूर्ण रहा है। शास्त्रीय नियमों का पूर्ण पालन करते हुए भी इनके दोहों की भावानुभूति संबंधी तीव्रता अत्यंत सशक्त है। रीतिकालीन कवि बिहारी लाल अपने ढंग के अद्वितीय कवि हैं। तत्कालीन परिस्थितियों से प्रेरित होकर उन्होंने जिस साहित्य का सृजन किया वह हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि बन चुका है। सौंदर्य प्रेम के चित्रण में, भक्ति एवं नीति के समन्वय में, ज्योतिष गणित दर्शन के निरूपण में तथा भाषा के लाक्षणिक एवं मधुर व्यंजक प्रयोग की दृष्टि से बिहारी बेजोड़ है। भाव और शिल्प दोनों दृष्टियों से इनका काव्य श्रेष्ठ है। पंडित पदम सिंह शर्मा ने बिहारी के संदर्भ में लिखा है कि बिहारी के दोहों का अर्थ गंगा की विशाल जलधारा के समान है, जो शिव की जटाओं में तो समा गई थी, परंतु उसके बाहर निकलते हुए इतनी असीम और विस्तृत हो गई कि लंबी चौड़ी धरती में भी सीमित न रह सकी। बिहारी के दोहे रस के सागर हैं, कल्पना के इंद्रधनुष हैं, भाषा के मेघ हैं, उनके सौंदर्य के मादक चित्र अंकित हैं। बिहारी ने एक एक दोहे में विभिन्न गहन भावों को भरकर अलंकार, नायिका भेद, भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव इत्यादि
एवं अलंकार संबंधी जो उत्कृष्ट अभिव्यक्ति की है वो है अनुपम और अद्भुत है। रीतकालीन कवि बिहारी हिंदी साहित्य के एक ऐसे नक्षत्र माने जाते हैं जिन्होंने केवल एक ग्रंथ लिखकर ही रीतकाल में रीति सिद्ध कवियों के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया। दोहा जैसे छोटे से छंद में उन्होंने एक साथ अनेक भावों को प्रस्तुत किया है। भाव और शिल्प दोनों ही दृष्टियों से इनका काव्य महान है। इनके दोहे सीधे सपाट हृदय पर चोट करते हैं। इतना ही नहीं, बिहारी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो काव्य प्रतिभा इनकी प्रवृत्ति कवियों के मध्य देखी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके दोहों की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि इनके दोहे क्या हैं, रस की छोटी छोटी पिचकारियां हैं जो मुंह से छूटते ही श्रोता को सिक्त कर देती हैं। बिहारी का काव्य उनकी काव्यात्मक प्रतिभा के ऐसे विलक्षण एवं अद्भुत स्वरूप को प्रस्तुत करता है जो हिंदी काव्य जगत के विख्यात कवियों के लिए भी विस्मयपूर्ण रहा है। इतना ही नहीं, डॉक्टर नरेंद्र का मानना है कि जैसा कि शास्त्रीय पृष्ठभूमि से स्पष्ट है कि रीति संप्रदाय रचना अथवा इस काव्य को ही काव्य का सर्वस्व मानकर चला है। संभवतः आरंभ में हिंदी में रीति शब्द का मूल अर्थ रीति संप्रदाय से ही लिया गया हो, परंतु वास्तव में यहाँ इसका प्रयोग सर्वथा सामान्य एवं व्यापक अर्थ में हुआ है। बिहारी सतसई पर अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए हैं। गोविंद चातक ने कहा है कि बिहारी सतसई पर गाथा सप्तसदी एवं अमरूक शतक का प्रभाव विशेष रूप से पड़ा है। बिहारी सतसई इतनी अधिक विशिष्टताओं से युक्त है कि उनका उल्लेख संक्षेप में नहीं किया जा सकता। यह वह ग्रंथ है जिसने बिहारी को लोकप्रियता के चरम शिखर पर पहुंचाया और साथ साथ उन्हें महाकवि की पदवी भी प्रदान की। बिहारी सतसई में श्रृंगार रस प्रधान है, किंतु नीति भक्ति और दर्शन के भी उनके दोहे वर्ण विषय लिए हुए हैं। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग वा पाए बोराए। उस कवि हृदय को प्रमाण है जिसने कवि को एक नया आयाम प्रस्तुत किया है। इतने वर्षों के बाद भी उनके काव्य के आधार पर हम उनको स्मरण करते हैं और सदैव ही स्मरण करते रहेंगे। उनकी काव्य कालजयी है। उन्होंने श्रृंगार रस का जो संदेश दिया वो वास्तव में अतुलनीय है और वर्तमान में भी वह प्रासंगिकता लिए हुए है। धन्यवाद।